हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको सीरीज का पार्ट नंबर 5 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने पार्ट 4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमने पार्ट 4 तक बेहतरीन क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रल के किए थे। आज भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रल की हम बात करेंगे, ठीक है। और उस पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तो जो बच्चे चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इवेल्यूट करना है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस ए और x माइनस बी रूट में आपको दे रखा है। तो हमको ये इवेल्यूट करना है, तो कैसे करेंगे उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे i इज इक्वल्स टू आपको जो दे रखा है इंटीग्रल में 1 अपॉन में है अंडर रूट क्या x माइनस ए और x माइनस बी। तो पहला काम क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो क्या किया, 1 अपॉन में अंडर रूट x को x से मल्टीप्लाई किया तो यह एक्स स्क्वायर, x को माइनस बी से किया तो bx हो गया, माइनस ए को x से किया तो माइनस ax हो गया, और माइनस माइनस बच्चों प्लस का ये आपका ए भी हो गया। ये आपका आया पहला। सेकंड की हम बात करते हैं बच्चों, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आपको दे रखा है 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दोनों में से माइनस बाहर लेके अंदर लिख देते हैं a प्लस बी एक्स, और प्लस का बच्चों ए बी, और ये आपका dx आपका हो गया। अब क्या करते हैं, i इज इक्वल्स टू यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 है, यानी कुछ नहीं यहाँ पे, तो x के कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे। तो ये a प्लस बी और x ऐसे के ऐसे, इसका हम हाफ कर देंगे, तो हाफ करने पर आएगा a प्लस बी बाई टू। इसकी स्क्वायर हम प्लस भी कर देंगे और इसकी स्क्वायर को बच्चों हम माइनस भी कर देंगे, ये रहा, ठीक है। और साथ में क्या चलेगा, प्लस का ए बी। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने बच्चों आगे यहाँ पे i इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट क्या रहेगा x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और इस वाले को अगर हम यहाँ लिखें माइनस का क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का बच्चों 2ab डिवाइड बाई 2। यहाँ ऊपर लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 आएगा नीचे, ऊपर लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रहा, और अपॉन में 2 की स्क्वायर आया 4, और प्लस का बच्चों यहाँ चलेगा आपका ए बी। अब क्या करते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट आपका आ जाएगा क्या, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये इसके साथ गया तो ये बन गया आपका प्लस का 4ab, और डिवाइड है बच्चों क्या आया, 4 आया। ये जो माइनस है इसको हम अगर अंदर लेके जाएंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा, माइनस का 2ab, क्या बनेगा, माइनस का 2ab। तो ये आया i बराबर है, अगली पेज में करते हैं, इस पे लिखते हैं नेक्स्ट वाला, यहां करते हैं। तो क्या रहा, i इज इक्वल्स टू आपके पास, चेंज कर ले थोड़ा इसको, लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहा, अगले की हम बात करते हैं, तो i इज इक्वल्स टू आपके पास क्या रहा, हमें i बराबर आपके पास है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ है आपका, इधर जो हम करते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 4ab डिवाइड है बच्चों 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और dx और, तो ये आया i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में आया अंडर रूट क्या, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ 4ab में से 2ab लेस हुआ तो क्या बचेगा, प्लस का 2ab, और अगर तुम सब में से माइनस ले लोगे तो ये बनेगा फिर वही a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। क्या चीज समझाने का प्रयास किया है, आ रहा समझ में।
क्या किया, 4ab में से अगर हम 2ab लेस करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, प्लस का ab आएगा, प्लस का 2ab आएगा, और सब में से माइनस बाहर लेने पर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, x माइनस a प्लस b बाई 2 को t पुट कर लेंगे तो आएगा dx बराबर dt। ठीक है, पुट कर लिया। तो अब आपका क्या रहा, जो dx रहा ये आपका dt बन गया, और नीचे आया अंडर रूट क्या, टी स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, कौन सा, dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। हम ये अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूला जो कि क्या है, एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो कि होता है बच्चों क्या, लॉग मॉड एक्स प्लस इतना है ये, प्लस ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। देखो भाई, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, तो क्या बना, I इज इक्वल्स टू लॉग मॉड, यहाँ पे आए t प्लस में अंडर रूट वही t स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस का c। तो ये I बराबर लॉग मॉड t की वैल्यू x माइनस a प्लस बी बाई 2, t की वैल्यू क्या है, x माइनस a प्लस बी बाई 2 प्लस, है ना, इंटीग्रेशन के अंदर रूट में मैंने बोला इतना है, इतना कितना, ये x माइनस ए और x माइनस बी, यही बनेगा x माइनस ए और x माइनस बी, और प्लस का सी, आप खोल भी सकते हो पूरे को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा आएगा I बराबर, ठीक है, ये भी ठीक है, अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, 2x माइनस में a प्लस बी अपॉन में 2 और प्लस का बच्चों अंडर रूट x माइनस ए और x माइनस, आगे सोल्व करना चाहते तो कर सकते, पर कोई आवश्यकता नहीं, खाली आपको इंटीग्रल बोल रखा है, करके दिखाई। तो क्या किया, पहली चीज आपको दिखा, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद x x a और b को सेपरेट करके यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया, आधा करके स्क्वायर प्लस किया माइनस किया, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर खोल दिया, ये एलसीएम लिया 4ab, माइनस से मल्टीप्लाई करके दिखाया है आपको, ये रहा 4ab में से 2ab किया तो प्लस का 2ab पर माइनस बाहर लोगे तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 2 की स्क्वायर, तो dt अपॉन में आएगा t स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूला बन के बच्चों आपका हुआ लॉग मॉड t प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c। लॉग मॉड t की वैल्यू हमने अप्लाई की, तो t की वैल्यू क्या है, x माइनस a प्लस बी बाई 2, ये रहा x माइनस ए प्लस बी बाई 2, और रूट में इतना ही, इसको खोलो ये आएगा लास्ट में, या फिर ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से, ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला, ये आपको खुद करके दिखाना है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके, और मुझे बताना है कि कितना आंसर आएगा। अगला सवाल है नेक्स्ट वाला, I बराबर दिया है इंटीग्रेशन, रूट में है पूरा x अपॉन में a क्यूब माइनस एक्स क्यूब और बच्चों dx। तो I बराबर, तो हमने रूट खोला, ऊपर ये रहा और नीचे आया अंडर रूट में a क्यूब माइनस एक्स की क्यूब और ये dx है। अब ऐसी सवाल में पीछे भी करा रखा है, पीछे सीरीज में अंडर रूट एक्स है, इसको बच्चों जो मैं लिख रहा हूँ ना रूट, इसको आप क्या लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए यहाँ पे क्या, स्क्वायर में 3/2 और इसकी स्क्वायर, और इसको भी लिख दीजिए x की पावर 3/2 और इसकी स्क्वायर और dx, ताकि स्क्वायर स्क्वायर करके ये बन जाएगा। इसका फायदा ये मिलेगा, अगर आप यहाँ पे, यहीं पे चलो पुट कर लेते हैं
x की पावर 3/2 को हम t पुट कर ले तो 3/2 पावर आगे और पावर में से एक लेग्स dx बराबर dt। तो क्या बनेगा 3/2 x की पावर हाफ dx बराबर dt। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं रूट एक्स, हाफ को इसको हटा दो जाएगा 2/3 dt आ जाएगा। तो i बराबर क्या आया इंटीग्रेशन, ये बाहर तो आ गया 2/3 और ऊपर आ गया ये आपका dt और नीचे क्या आएगा बच्चों अंडर रूट a की पावर 3/2 की स्क्वायर और माइनस का आया टी स्क्वायर, ये टी पुट कर रखा है। तो ये किसका होता है तो हमको पता है ये होता है साइन इनवर्स का 2/3 साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है बच्चों टी अपॉन में ए आएगा 3/2 और प्लस का बच्चों सी। तो आई इज इक्वल्स टू आया 2/3 साइन इनवर्स और अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या थी एक्स की पावर 3/2 ए की पावर 3/2 और प्लस सी। इसको और अच्छा लिखना चाहते हो 2/3 साइन इनवर्स और लिख दो इसको x अपॉन ए की होल पावर 3/2 और प्लस का सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। अच्छा पीछे दिख नहीं रहा क्या यहाँ पे, पीछे यहाँ दिख नहीं रहा है तो नीचे लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, इधर अगर दिख नहीं रहा तो यही लिख देते हैं। मैंने जो फाइनल आंसर लिखा वो ये है आई बराबर 2/3 साइन इनवर्स, दोनों में से पावर हमने क्या ले ली बच्चों बाहर ले ली है 3/2 और प्लस सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिन बच्चों को आता है ना बेटा पॉज करो और कर लो, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास अगला सवाल आपको दिख रहा है आई इज इक्वल्स टू आपको दिया है बच्चों इंटीग्रेशन रूट के अंदर है क्या है साइन एक्स माइनस एल्फा और नीचे है बच्चों साइन एक्स प्लस एल्फा। तो पहला काम हम करेंगे रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। हम डेनोमिनेटर का रैशनलाइज कर लेंगे तो आई बराबर आएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर यहाँ पूरा साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन में साइन एक्स प्लस एल्फा और हम जब इसका रैशनलाइज करेंगे तो आएगा साइन एक्स माइनस एल्फा और नीचे आएगा बच्चों साइन एक्स माइनस एल्फा और ये आएगा डी एक्स। इसके बाद बच्चों आगे आएगा आई बराबर हमारा नेक्स्ट, इसके बाद देखिए है ना यहाँ क्या आएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये बनेगा ऊपर जो है साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स माइनस एल्फा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बच्चों आएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब क्या होगा आई बराबर ऊपर स्क्वायर से रूट तो गया तो ऊपर आएगा साइन एक्स माइनस एल्फा और नीचे आया बच्चों अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स एल्फा। क्या लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एल्फा और ये आएगा डी एक्स। तो आई बराबर बच्चों ऊपर डाल देते हैं साइन ए माइनस बी तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। क्या हो रहा है आज, ठीक है। और नीचे आ जाएगा बच्चों अंडर रूट क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस को साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं बेटा, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन एक तो बना साइन एक्स कॉस एल्फा अंडर रूट बना नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा और दूसरा बनेगा कॉस एक्स साइन एल्फा और नीचे रहा अंडर रूट क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ध्यान से बेटा अब यहां देखो
साइन पुट करेंगे डायरेक्टली कॉस मिल जाएगा, पर यहाँ पर इसको थोड़ा कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन में यहाँ रहा साइन एक्स, और इसको लिखना पड़ेगा हमें नीचे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आएगा dx। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो सही है पूरा। साइन अल्फा थोड़ा यहाँ बाहर लिख देना। नीचे आएगा कॉस एक्स अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या होगा, इधर 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका आ गया I इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, नीचे साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस क्या कॉस स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ आया साइन अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, और क्या बच्चों dx। तो क्या रहा I बराबर, अब इधर देखो I क्या, पहले हम पुट कर लेते हैं, इस वाले में पुट कर लो cos x को t, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, और इस वाले में साइन x को t पुट कर लो, डेरिवेटिव आएगा cos x dx बराबर dt। तो I बराबर क्या, माइनस का कॉस अल्फा, ये माइनस बाहर ले लिया, dt अपॉन में अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन dt अपॉन में अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे टी स्क्वायर, और माइनस का होगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले बच्चों, तो ध्यान देना। अगले पेज को हम ले रहे हैं I बराबर, यहाँ पर देखो क्या है, ये लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ जाएगा साइन का, I बराबर आएगा माइनस का कॉस अल्फा साइन इनवर्स टी अपॉन में कॉस अल्फा, ये होगा, है ना। कॉस अल्फा बाहर, तो ये बन जाएगा आपका ऐसा। और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग वाला, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन अल्फा लॉग मॉड टी प्लस उतना ही मतलब इतना ही जो था ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस का बच्चों सी। तो आई बराबर क्या रहा, माइनस का कॉस अल्फा साइन इनवर्स टी रहा, कॉस एक्स बाई कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा लॉग मोड टी रहा साइन एक्स प्लस का अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का बच्चों आपका सी। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा, यहां तक तो रैशनल समझ में आ गया। स्क्वायर खोला, ए साइन माइनस बी लगाया, अलग अलग सेपरेट किया यहाँ पे। यहाँ cos x का डेरिवेटिव है तो इसको cos में कन्वर्ट कर दिया रहा, है ना। और यहाँ तो साइन का, तो इसको ऐसी चीज रखा, पुट किया, तो पुट करने पर आपको पता है dt अपॉन में ये बना, और यहाँ dt अपॉन में ये बना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ला, तो ये साइन का होता है, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो कि लॉग प्लस इतना ही हमारा होता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। क्या दिया बच्चों, I बराबर क्या है, इंटीग्रेशन में है 2 साइन 2 फाइव माइनस का कॉस फाइव, है ना, और नीचे है 6 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव माइनस का 4 साइन फाइव, ये आ गया बच्चों d5। ठीक है, तो I बराबर आपका रहा, अगर हम इसको लिखे ना, 2 आपका है
साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का कॉस 5 अपॉन में अंडर रूट क्या रहा यहाँ पे 6 माइनस का कॉस को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 लिख सकता हूँ, और माइनस का आया 4 साइन 5, ये आ गया d5। तो i बराबर क्या रहा, 2 टू जा 4 साइन 5, यानी कि यहाँ से 4 साइन 5 माइनस 1, और बाहर क्या ले लिया, cos 5 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बचा बच्चों अंडर रूट में क्या 6 में से 1 गया 5 आया, माइनस माइनस प्लस, तो यह आया साइन स्क्वायर 5 माइनस का 4 साइन 5 और प्लस का आया 5। ठीक है, ये बन गया d5। अब क्या करो, इसमें पुट कर लेते हैं साइन 5 को t, तो साइन 5 का आया cos 5 d5 बराबर dt। तो पूरी बात क्या बनी, i बराबर बना इंटीग्रेशन, क्या बना 4t माइनस 1 dt, नीचे बना अंडर रूट क्या t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5। तो यहां से हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे अगली चीज, ध्यान से समझना गौर से। तो जो i बराबर बना है इंटीग्रेशन 4t माइनस 1, और नीचे जो बना है रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 और ये dt आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट बनाएंगे तो क्या बनेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो क्या होगा, हमारा रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर बराबर में होता है a इंटू में डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव और प्लस का बच्चों b। तो यह 4t माइनस 1 इक्वल्स टू a 2t माइनस 4 और प्लस का बच्चों b। तो क्या बना 4t माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करो 2at माइनस 4a प्लस b। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। बिल्कुल ध्यान समझना बेटा, ये लॉन्ग आंसर वाले हैं, बड़े बड़े हैं, है ना। तो टी वाले को कंपेयर किया तो 4 बराबर आया 2a, तो a तो आपका आ गया बच्चों 2। दूसरा क्या है माइनस 4a प्लस बी इक्वल्स टू हुआ -1, तो 4a 8 प्लस b बराबर -1, तो b बच्चों आया 7। b क्या आया 7। अब इसको हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट से जो आपके पास इंटीग्रेशन था 4t माइनस 1 अपॉन में क्या अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस का 5 और dt, है ना। तो अब क्या होगा बताओ, 4t माइनस 1 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है इंटीग्रेशन में, ये रहा a 2t माइनस 4 और प्लस का b, कौन में क्या चल रहा है अंडर रूट वही टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस का 5। तो ये आएगा a का मतलब क्या है 2 इंटीग्रेशन 2t माइनस 4 अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5, है ना। और प्लस का आएगा 7 इंटीग्रेशन b की वैल्यू 7 1 अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 और a dt। इसको पुट किया तो इसका डेरिवेटिव तो मिल गया, इसको किया हमने पुट कर लिया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को t पुट कर लिया तो 2t माइनस 4 आपका। अच्छा इसको हम पुट क्या करें, ये तो नहीं कर सकते, टी तो हमने पुट पहले कर रखा ना, क्या पुट करें फिर इसको पुट कर लेते, कुछ u मान लेते हैं, dt बराबर आ जाएगा du। तो क्या बना i बराबर बना क्या 2 इंटीग्रेशन du अपॉन में रूट u, du अपॉन में रूट u प्लस 7
इंटीग्रेशन 1 में ये रहा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर डाल देंगे, टी स्क्वायर माइनस 4t, 4t का आधा 2, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, और प्लस का बच्चों क्या रहेगा, 5 रहेगा, प्लस का रहेगा 5, है ना, यहाँ पे ऐसा, और dt। तो ये क्या बना, ये बना 2 पावर आगे हो गई u माइनस हाफ डी यू, 7 इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 की स्क्वायर। तो ये क्या बना, ये बन गया आपका i बराबर 2, पावर प्लस होगी तो बनेगा हाफ, नीचे भी हाफ, प्लस का 7 log mod x प्लस उतना ही मतलब जो था टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, और प्लस का बच्चों c, तो 2 ऊपर आ गया, 4u की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, 7 log t माइनस 2 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस सी। तो अब t की वैल्यू जो हमने रखी तो हम पुट कर लेंगे, t हमने क्या पुट किया था बच्चों, साइन 5, तो जहां जहां पर हमारे पास t है वहां हम रख देंगे साइन 5। तो i बराबर आया 4 अंडर रूट क्या, साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 प्लस 5, ठीक है, और प्लस का 7 log mod साइन 5 माइनस 2 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 प्लस 5, और प्लस का हो जाएगा बच्चों सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तरीका समझ में आया कैसे हमने इसको सॉल्व किया, वो मैंने आपको दिखाया, ठीक। पहले हमने क्या किया, यहाँ से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया, दोनों में से cos फाइव बाहर लिया, साइन 5 को t पुट कर लिया, ये बन गया। अब इसमें हमने पता है टाइप क्या होता है, न्यूमेरेटर इक्वल्स टू होता है a इंटू में डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b, तो ये 4t माइनस था a, ये कर दिया, ये कंपेयरिंग की कोएफिशिएंट तो a और b निकाला, a और b को हम ले गए फर्स्ट में, यहाँ पे ये देखो a और b पुट किया, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, पुट किया u तो डेरिवेटिव बन गया, ऊपर ले गए तो माइनस वाला, और इस वाले में कंप्लीटिंग स्क्वायर डाल दिया, ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई किया दोनों का, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से, क्या है, i बराबर आपको दे रखा है x की क्यूब अंडर रूट है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो हम i बराबर यहाँ लिख रहे हैं, i बराबर क्या आएगा, इस वाले को हम ऐसा लिख देते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ अंडर रूट ध्यान देना, इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, और क्या करता हूँ पता है, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर को t, डेरिवेटिव 2x dx बराबर dt, तो आएगा x dx इक्वल्स टू आएगा हाफ dt। तरीका समझना अच्छे से, i बराबर इंटीग्रेशन हाफ बाहर, ये t बना, ये dt हो गया, नीचे वाला जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां t हो गया, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये हमारा हो गया, ठीक है, आया समझ में। अब इसको ना ऊपर वाले को चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वैसे अगर हम बनाना चाहे तो डेरिवेटिव के टर्म में 2t प्लस 3 वो तो ऐसे भी जाएगा, और माइनस 3, लेकिन ऊपर देखो 2t नहीं है तो यहाँ 4 कर दूं, ये 3 कटेगा तो t 4 वही आएगा, और नीचे आएगा अंडर रूट क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 2 हो जाएगा, और दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे, 1/4 2t प्लस 3, नीचे आ गया अंडर रूट
टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 2 माइनस का 3 अपॉन में आ गया अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 2 और ये dt आ गया। तो आपको पता है ये तो डेरिवेटिव हो गया, इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले में तो पुट कर लेते हैं इसको, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को टी पुट कर लेते हैं। तो टी पुट कर, सॉरी टी नहीं, यू पुट कर लेते हैं। तो आएगा 2t प्लस 3 dt बराबर आ गया बच्चों डी यू। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन 1/4 इंटीग्रेशन क्या, u du अपॉन में अंडर रूट यू, और दूसरे वाले में कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा -3, तो ऊपर आया क्या dt अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस का 3t, और इसका हमने आधा किया तो 3/2 की स्क्वायर प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। 3/2 की स्क्वायर प्लस भी कर देते हैं और बच्चों माइनस भी कर देते हैं, और प्लस का रहा यहाँ पे 2। तो क्या आएगा 1/4 इंटीग्रेशन u की पावर -12 du -3, यह आएगा dt अपॉन में अंडर रूट क्या t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ आएगा 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, तो आएगा माइनस का कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर ही आएगा। ये 3 की स्क्वायर 9 होगा, 2 की स्क्वायर 4, 4 2 से 8, 9 में से 8 गया तो 1 ही आएगा, तो यही बन जाएगा। तो अब क्या करोगे, अब हम यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये तो आया 1/4, 1/4, अरे यार यहाँ रूट नहीं था, हाँ मैंने उसको रूट लगा दिया इधर। ठीक है, इधर रूट नहीं था, देखो यहाँ पे, पर मैंने यहाँ रूट लगा दिया है। तो आपका एक क्वेश्चन रूट से मैंने करवा दिया है ये। आप इसको विदाउट रूट के भी कर सकते हो। विदाउट रूट में क्या, कुछ नहीं होना बेटा, बस रूट हटाना नहीं चाहिए। टी स्क्वायर आएगा, डी टी अपॉन डी यू अपॉन में यू सिंपल लॉग यू हो जाएगा, और यहाँ फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है, पर मैंने रूट से करवा दिया ये। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 यू -12 का प्लस हाफ, और नीचे भी हाफ आ जाएगा, माइनस का 3, ये बन जाएगा लॉग मॉड x प्लस उतना ही रूट के अंदर, उतना ही मतलब कितना था वो, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस c, 2 से कैंसिल हो गया तो आया हाफ रूट u की वैल्यू, u वही होगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, 3 लॉग मोड में t की वैल्यू हम अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो आएगा t प्लस का 3/2 अंडर रूट प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 2 हो गया, और प्लस का बच्चों c। अब ध्यान देना, तो हमने क्या किया है, t को पुट किया था एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां पे t है वहां हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। अंडर रूट आएगा एक्स की स्क्वायर एक्स की पावर 4, 3x स्क्वायर प्लस का 2, 3 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट क्या एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने बता दिया, मैंने रूट में कर रखा बच्चों, अब बिना रूट के करके इसको सॉल्व करना। तो आपका यहाँ फॉर्मूला क्या बदलेगा मैं बता देता हूँ। ये लॉग में आएगा du अपॉन यू, और यहाँ पे ना 10 का बन जाएगा, या 10 का नहीं, 10 का नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, 1/2 ए वाला, 1/2 लॉग मोड एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है नेक्स्ट वाला, ये देखो अगला क्वेश्चन है 39 में i इक्वल्स टू आपको दे रखा है, क्या है, इंटीग्रेशन आपको दिया है 3 sin x -2, और आपको दिया है cos x, cos
cos x, है ना, क्या दिया है, cos x दिया है, cos x दिया है, यहाँ पे cos x दिया है और नीचे क्या है 13 माइनस cos स्क्वायर, 13 माइनस cos स्क्वायर x माइनस का 7 sin x। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले को थोड़ा ठीक लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 2, 3 sin x माइनस 2, है ना, 3 sin x माइनस 2, ये आएगा cos x और नीचे बच्चों जो रहेगा इसको हम लिख देते हैं 13 माइनस cos स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस का 7 sin x। तो i बराबर रहेगा बच्चों नीचे क्या, अगर हम इसको पुट कर लेते हैं, इसको इसको अब लिख दूं पहले 3 sin x माइनस 2, ये cos x है और इसको लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 13 में से बन गया तो माइनस का 7 साइन एक्स और 13 में से बन गया तो आया प्लस का 12 और dx। अब पुट कर लो, यहाँ पुट कर लेते हैं हम साइन x को t, तो साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x dx बराबर dt, तो क्या आएगा i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 और नीचे आएगा बच्चों आपका t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 और dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं और अच्छे से, तो वही वाला केस होगा क्या, न्यूमरेटर क्या था 3t माइनस से 3t है, फिर गड़बड़ हो जाए, ये 3t माइनस 2 है, ये था 3t माइनस 2 a डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डेनोमिनेटर क्या है t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12, t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 प्लस का b, तो ये आएगा 3t माइनस 2 और ये आएगा a 2t माइनस 7 और प्लस का b, तो 3t माइनस 2 2at माइनस 7a प्लस b, तो यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो कंपेयर किया तो 2a बराबर हो गया 3, तो a आ गया 3/2 और दूसरा 7a प्लस b बराबर माइनस 2, तो 7 3 जा 21/2 प्लस b बराबर माइनस 2, तो b आया माइनस 2 माइनस 21/2, 2 2 जा 4, तो b आ गया माइनस का 25/2, ठीक है ना, 7 3 जा 21, 21/2 ये प्लस इधर आके माइनस का हो गया, तो यार माइनस का 25/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको फर्स्ट मान लो बेटा, तो यहीं पर पुट किया और पुट करके बताया क्या है करके, तो पुट किया फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, तो आई बराबर आया, ठीक है, जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे 3t माइनस 2 की वैल्यू, 3t माइनस 2 की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है वो क्या है, ये रही 3t माइनस 2 की वैल्यू, ये रही a 2t माइनस 2 प्लस का b, क्या रही a इंटीग्रेशन a 2t माइनस 7 प्लस b और नीचे आ जाएगा आपका वही जो हमने किया था t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12, t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12,
स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12। तो आई बराबर ए की वैल्यू अलग कर दो। ए की वैल्यू थी हमारी 3/2, 3/2 2t माइनस का 7 नीचे आया टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12 और dt। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू थी माइनस 25/2, माइनस आ जाएगा 25/2, इधर आएगा dt अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12। यहाँ पर पुट कर लो स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12 को u मान लो, रहेगा 2t माइनस 7 dt बराबर होगा du। तो i बराबर हो जाएगा 3/2 du अपॉन में u माइनस का 25/2 यहाँ बना दो कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर 77 का आधा 7/2 का स्क्वायर प्लस भी और 7/2 की स्क्वायर माइनस भी और प्लस का बच्चों 12। ठीक है, अब क्या होगा? तो आई बराबर होगा 3/2, 3/2 ये होगा लॉग u की वैल्यू क्या थी? टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस का 12 माइनस का 25/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में ये क्या बनेगा? dt अपॉन में क्या बनेगा? t माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर और उसके बाद बच्चों यहाँ पे 7 की स्क्वायर 49 और 2 की स्क्वायर 4, 1/2 ही आएगा ये माइनस में, तो आएगा माइनस में 1/2 का स्क्वायर, तो आएगा आई बराबर 3/2 लॉग टी क्या पुट किया था हमने? पुट किया है साइन एक्स को, तो जहां जहां टी है वहां साइन एक्स डाल दो। साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 7 साइन एक्स प्लस का 12 माइनस का 25/2, इसका आ जाएगा क्या? x माइनस ए वाला 1 अपॉन में 2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, ऐसा ही होगा। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा i इज इक्वल्स टू 3/2 लॉग मोड साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स और प्लस का आएगा 12 और ये आएगा 25/2 लॉग। ठीक है, ये कितना आएगा? 7 और 1 8, 8 का आधा 4 t माइनस 4 नीचे 1/2 है ना, कितना आएगा? 7 में से क्या तो 6 आएगा, t माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा बच्चों i बराबर 3/2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस का 12 माइनस का 25/2 लॉग टी की वैल्यू साइन एक्स माइनस 4 अपॉन में साइन एक्स माइनस 3 और प्लस का बच्चों सी, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप सभी को दिख रहा है कि हम लोग लॉन्ग आंसर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आप सभी इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की को हम आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि अगले क्वेश्चनों को और बढ़िया तरीके से हम लोग कर सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।